रामायण मूवी की जो कंट्रोवर्सी है वो भाई बढ़ती ही जा रही है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 4 वीडियोस बना चुका हूँ और मैं इस टॉपिक को खत्म कर चुका था। मेरा कोई मन नहीं था इसके ऊपर कोई बात करने का, बट मैंने ये चीज देखी भाई, जो इसकी जो कंट्रोवर्सी है वो पहले सिर्फ इंडिया के अंदर हो रही थी। जो इंडिया के लोग थे वो इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई इतने मैसिव बजट के साथ जब इतनी बड़ी मूवी बन रही है तो उसके साथ आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लास्ट टाइम जब इतने बजट के साथ जब आदिपुरुष बनी थी ना, तो उस टाइम पे जो 600 करोड़ थे वो भाई बहुत ज्यादा लग रहे थे सीरियसली भाई, क्योंकि जो कल की 2898 AD थी उसका जो बजट था वो भी 500 से 600 करोड़ के बीच में था। वो कितने नेक्स्ट लेवल थी। उस मूवी ने 1000 करोड़ की कमाई करी थी और एक्चुअल में उसे हमें दिखाया था कि भाई जो VFX होते हैं वो किस लेवल तक जा सकते हैं। बट जो आदिपुरुष ने करा था ना भाई, वो तो लिटरली इंडिया को ट्रॉमा में डाल दिया था। इसी वजह से इस चीज के ऊपर भी इतनी हिट हो रही है। तुम 600 करोड़ से इतना ज्यादा लेके 4000 करोड़ तक पहुंच रहे हो। तुम्हारे पास इतना बड़ा स्टूडियो है, लिटरली DNEG। जब तुम्हारे पास इतना बड़ा स्टूडियो है जिसने लिटरली 8 ऑस्कर तक जीत चुके हैं, हर बड़ी फ्रेंचाइजी के अंदर वो इन्वॉल्व है, फिर चाहे तुम्हारे क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज हो गई या फिर चाहे डून फ्रेंचाइजी हो गई, इन्होंने इतना बड़े नेक्स्ट लेवल अचीव कर रखा है। तो आखिरकार वो वही स्टूडियो वो लेवल क्यों नहीं अचीव कर पा रहा रामायण के लिए भाई। अब मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, बट मुझे लग रहा है कि शायद से कोई कर्ज जोड़ा पड़ा है रामायण मूवी के साथ कि भाई चाहे कितनी मेहनत कर ले हमारे हिंदू देवी देवताओं पर ये उस लेवल का जो एनिमेशन है वो अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि जो ऑलरेडी जो इंडियंस हैं उन्होंने पुरानी वाली रामायण देख रखी है, जो उस टाइम पे जो VFX क्वालिटी थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी, बट वो जो उनकी क्रिएशन थी ना वो भाई दिल से करी थी उन्होंने, इसलिए वो नेक्स्ट लेवल थी। और वो आज तक इसी चीज की बातचीत होती है कि भाई ये चाहे कितने ही पैसे खर्च कर ले, कितने ही बड़े एक्टर ले आए हैं, बट ये वो लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे जो पुरानी वाली रामायण ने कर रखा है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और दूसरी तरफ जो इसका सबसे बैड पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि जो लोग भी कह रहे हैं यहाँ पे जिसके एक्टर्स है वो हैं एक्चुअल भाई इस मूवी के अंदर ऐसे एक्टर्स हैं जिनके हमने दूसरे रोल देख रखे हैं, वो बिल्कुल ही अलग डिफरेंट रोल है उनके कैरेक्टर्स हैं। फिर चाहे तुम रणवीर कपूर की बात कर लो, या फिर तुम यश की बात कर लो, या फिर तुम सनी देओल की बात कर लो। हमारे जो देवी देवता है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा काम रहते हैं और बहुत ज्यादा स्वीट पर्सन है, यानी कि उनको कभी गुस्सा आया ही नहीं है, जिसकी वजह से जब हम इन कैरेक्टर्स को देखते हैं तो भाई हम इनको इन कैरेक्टर से रिलेट ही नहीं कर पाते भाई एक्चुअल में आखिरकार ये लोग ये कैरेक्टर निभा कैसे रहे हैं। क्योंकि हमने इन एक्टर्स को ऐसे वायलेंट रोल प्ले करते हुए देखा है कि हमारा जो माइंड है वो उनसे रिलेट कर ही नहीं पा रहा कि भाई एक्चुअल में ये कितने शांत रोल प्ले कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हें पता है ना जो हमारे राम है वो भाई कितने शांत रहते हैं भाई, कि एक्चुअल में उनके चेहरे से दिखता है कि भाई वो एक्चुअल में गॉड, जिसकी वजह से जो रणवीर है ना वो उनका जब फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के शांत बनने की कोशिश कर रहे हैं भाई। और ये जो इनकी स्माइल रहती है ना बहुत ज्यादा ही अनइवन लगती है, जिसकी वजह से जो हेट है वो और ज्यादा बढ़ गया लोगों के अंदर। और मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ, बट पता है यहाँ पे जो डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि भाई जब हम इतने बड़े लेवल की मूवी बना रहे हैं तो हमें जितना हो सके उतने मशहूर कैरेक्टर लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो जनता है वो खुद ही देखने जाए। बट वहाँ पर वो इतनी बड़ी गलती कर दी, उन्होंने वो ये चीज भूल गए और यही सबसे बड़ी गलती कर दी यहाँ पर रामायण वालों ने। उन्होंने यहाँ पे जानबूझ के इतने बड़े बड़े एक्टर्स लिए जिसकी वजह से जो लोग हैं वो मूवी देखने जाए। अगर यहाँ पे वो बिल्कुल नए लोग भी लेते ना तो भाई एक्चुअल बता रहा हूँ जो मूवी उससे ज्यादा ही कमाई कर लेती, क्योंकि हमें जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता कि भाई इन्होंने पहले कौन सा रोल प्ले करा है। इसलिए जब उनको पहली बार देते ना भाई इस सीन में तो हम उनको अच्छे से रिलेट कर पाते कि भाई हाँ भाई ये बंदे जो है ये एक्चुअल में इस मूवी के लायक ही हैं।